जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे पारिवारिक एएसआरडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 9 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक वीक में एक ही क्लास मिलेगी, क्लास 9 की। उसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि जो फिजिक्स में जो 7 चैप्टर है, 6 जन छात्र जितने भी चैप्टर होंगे, एक क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, एक वीक में एक बार। और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे गति को। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट थोड़ा बनाए रखिएगा। तो गति क्या होती है, गति पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को जानते हैं। ठीक है, गति क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे आपेक्षिक विस्थापन क्या है। अपेक्षित विस्थापन शायद आपको पता हो, नहीं पता तो यहां देखिए, इसको कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो, आपेक्षिक विस्थापन कब होता है? मान लो कोई पिंड है, ठीक है, मान लो कोई दो पिंड है, उनकी स्थिति में जो चेंज आता है, स्थिति मतलब परिवर्तन बोले, या यहाँ पर परिवर्तन जो होता है आपका, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? या फिर उसमें वृद्धि हुई होगी या फिर उसमें कमी हुई होगी। परिवर्तन कब होगा? या किसी चीज में परिवर्तन का आप मतलब समझ पा रहे होंगे, या फिर किसी चीज में वृद्धि हुई होगी या फिर कमी होगी। तो क्या होता है, मान लो आपके पास ये दो कोई कण है, ठीक है, ये मार्कर मैंने ले रखे हैं और मैं इनको गति करा रहा हूं, इस प्रकार से गति करा रहा हूं। अच्छा आप बताओ, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी है। स्थिति बदल गई, लेकिन इनकी दूरी में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यदि इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपेक्षिक विस्थापन हुआ है। आपेक्षिक विस्थापन तभी होगा जब इन दो पिंडों या फिर किन्हीं दो कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन, परिवर्तन बोले जो वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी, तब आपका क्या होगा? आपेक्षिक विस्थापन। तो आपेक्षिक विस्थापन क्या हो गया? जैसे कि मेरे पास ये दो कण है, एक बार समझ लीजिएगा, और इनकी यहाँ पर, इनके बीच की दूरी यहाँ पर इतनी है, मान लो यहाँ पर इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही ना इनको मैंने गति प्रदान की, ये गति करते गए और इनकी बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो कण है, जो इनके प्रारंभ में जो इनकी बीच की दूरी थी और अंत में जो इनकी बीच की दूरी में, यदि प्रारंभ की अपेक्षाकृत अंत में दूरी में यदि परिवर्तन देखने को मिल रहा है इन दो पिंडों के बीच, तो आप कहेंगे कि आपेक्षिक विस्थापन हुआ है। जरूरी नहीं है कि दूरी बढ़ ही जाए। यहाँ 5 सेंटीमीटर थी, आगे चल के शायद 2 सेंटीमीटर बचे इनके बीच की दूरी। यानी कि दो पिंडों के बीच में यदि परिवर्तन यानी कि वृद्धि या कमी हो रही है तो उसको कहेंगे आपेक्षिक विस्थापन, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चीजों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको रटाएंगे नहीं और पूरा लिखाएंगे भी। तो आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में आया। यानी कोई दो पिंड है, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है, और जैसे मैंने इनको गति प्रदान की और इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य यह है कि दो पिंड यदि गति कर रहे हैं, उनकी बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन बोले तो वृद्धि या कमी हो रही है, तो आप कहेंगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलिए इस चीज को हम लिखते हैं, इस चीज को अपन लिखते हैं, हेडिंग डालिए। गति पर चलने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़ी छोटी चीजें हैं, उनको जान लेते हैं क्या है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, आपेक्षिक विस्थापन। प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी साथ साथ में, ठीक है, चीजों का प्रैक्टिकल करके मैं आपको पूरा पढ़ाएंगे। आपेक्षिक विस्थापन यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, आपेक्षिक विस्थापन, विस्थापन। तो आपेक्षिक विस्थापन क्या होता है, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ लीजिएगा। यदि दो पिंडों, यदि दो पिंडों, एक बार लिख लीजिए साथ में फिर समझाते हैं। दो पिंडों या कणों की यदि किसी दो पिंडों की गति के दौरान, यदि किसी दो पिंडों या कणों की गति के दौरान उनकी बीच की दूरी में
उनकी बीच की दूरी में परिवर्तन, बीच की दूरी में परिवर्तन, परिवर्तन बोले तो क्या है, वृद्धि या फिर कमी होती है, तो वह आपेक्षिक विस्थापन कहलाएगा, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, आपेक्षिक विस्थापन कहलाएगा। ठीक है। और क्या बोला है, आपका आपेक्षिक विस्थापन कब होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब दो पिंडों या कणों की बीच की दूरी में क्या हो, परिवर्तन बोले या फिर वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे आपेक्षिक विस्थापन। यदि याद रखिएगा कंडीशन है, यदि बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि आपेक्षिक विस्थापन होगा ही नहीं। इसको आप लिख लीजिए दूसरे पेन से स्टार बना के लिख लो इसी के नीचे। यदि दो पिंडों या कणों की बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि आपेक्षिक विस्थापन होगा ही नहीं। तो आपेक्षिक विस्थापन कब हुआ, आपको समझ में आया। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे और धैर्यता के साथ पढ़ेंगे, चीजों को धैर्यमयी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपेक्षिक विस्थापन क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो कोई दो पिंड है, समझ के चलिए। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़िए। ठीक है, रोज रोज क्लास नहीं देख रहे हैं, एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो कोई दो पिंड है और वो पिंड गति कर रहे हैं, गति के दौरान उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है, यदि उसमें कमी हो रही या फिर वृद्धि हो रही, कमी और वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपेक्षिक विस्थापन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यदि कमी और वृद्धि नहीं होगी तो याद रखिएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जल्दी से इस चीज को नोट कीजिएगा इस तरीके से, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। चलो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा बताइए पिंड क्या होता है, पिंड किसी को पता है क्या होता है, नहीं पता, हम बताएं पिंड क्या होता है। एक मिनट, इसको रुक जाइएगा थोड़ा, चलिए। अच्छा पिंड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पिंड क्या है, देखो पिंड क्या है, जैसे कि मेरे पास एक कोई पिंड है, मान लो मार्कर क्या है, पिंड है, थोड़ा समझ लीजिएगा। और मैं इसको क्या करूं, बल लगाऊं। इस पिंड को मैं यदि बल लगाऊं, क्या इसमें जो इसके जो कण हैं क्या वो विस्थापित होंगे, बताइएगा। मतलब जो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि पिंड का तात्पर्य है उन पर हमको यदि बहाव लगा रहे हैं, इस मान लो डस्टर मेरे हाथ में, इस पर हम बहाव लगा रहे हैं। ठीक है, और इसके जो कण है वो एक निश्चित समय एक निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे, मतलब उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मतलब अलग अलग नहीं होंगे, मतलब सारे कण एक साथ एक समय में पहुंचेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, मान लो मैं बॉडी हूँ, मेरा पिंड है। ठीक है, मैं एक पिंड हूँ और मैं जब यहाँ पर आया, क्या मेरा सर पहले आ गया, नहीं। क्या मेरे पैर यहाँ पहले आ गए, ऐसा नहीं हुआ, मेरे हाथ ही पहले, मतलब पूरी बॉडी एक साथ आई। ठीक है, मतलब जो कण जहां था उसी अवस्था में, मतलब वहां पे है, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि डस्टर है और ये डस्टर को यहाँ पर रख दिया मैंने और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लाया, ये क्या है, पिंड है। देखो ये, या फिर मैं इस पर यहाँ पर कोई बल लगा रहे हैं, मान लो ये यहाँ पर मेरे हाथ में इस तरीके से रखा है और मैंने इसको ऐसे बल लगाया, ठीक है, नीचे गिर गया। मान लो मैंने इस पर क्या किया, ये बल लगाया, ये थोड़ा आगे खिसका है। ठीक है, क्या इसके जो कण थे, मैंने इस पर बल लगाया, क्या कुछ कण जो उसके पीछे रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब सारे कण एक साथ दे गए। तो पिंड का आपको मतलब समझ में आएगा। अच्छा, पिंड की प्रायः दो अवस्था होती है, एक होता आपका रिलैक्स कंडीशन और एक होता है डायनेमिक कंडीशन, यानी गत्यात्मक अवस्था होती है और एक आपकी होती है भ्रामावस्था।
ठीक है। तो विरामावस्था में क्या होता है, यदि समय के सापेक्ष किसी में कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी लोकेशन पोजीशन में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी कैसी कंडीशन है, रिलैक्स कंडीशन है। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, समय बढ़ता जा रहा है, अच्छा टाइमर लगा दूँ, टाइमर लगा दो और मैं यहाँ खड़ा हो गया। आप लोग टाइमर लगा के खड़े हो जाओ, और क्या है, टाइम तो बढ़ता रहेगा, लेकिन आप रिलैक्स कंडीशन में क्या आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा, और क्या मैं मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन आया है, मैं तो उसी जगह खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं चल के इधर पर आ गया, मान लो मैं चला और इधर आ गया, ये क्या है, गत्यात्मक अवस्था, यानी कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया। ध्यान से समझिएगा, गत्यात्मक अवस्था और विराम अवस्था क्या होती है। रिलैक्स कंडीशन का मतलब क्या है, समय बढ़ता जा रहा है और मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ एक जगह, मेरी मतलब कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, मैं तो रिलैक्स जमते। अच्छा रात में आप लोग सोते हो, ठीक है, अरे सोने में आप कहाँ बोल ले लेते हो। मान लो खड़े हो, आप खड़े हो, टाइमर लगा लो, टाइम बढ़ जाएगा, क्या आपकी बॉडी की कोई पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या कोई पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। जब मैं यहाँ पर चल के आया तो पोजीशन तो चेंज होगी, ये कैसी गत्यात्मक अवस्था होगी। यानी कि गत्यात्मक अवस्था क्या है, किसी वस्तु में समय के सापेक्ष में उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। क्या लिखा भी थे, चलो लिखा देते हैं।